यूपी में पीएम मोदी की आज धुआंधार रैलियां। यूपी के कन्नौज में आज पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद में भी होगी संयुक्त रैली। उत्तराखंड में आज गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रुद्रपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे पीएम। करीब 70,000 लोग सुन सकेंगे पीएम का संबोधन। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में करेंगे चुनावी प्रचार। धनौल्टी, सहसपुर और रायपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरिद्वार शहर विधानसभा में करेंगे जनसंपर्क अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर यमकेश्वर और रामनगर के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। रोपड़, राजपुरा, बालाचौर में रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज उत्तराखंड में करेंगे धुआंधार चुनावी प्रचार। टिहरी और अमरोहा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रिपब्लिक भारत से बोले सीएम योगी, का पहले चरण में जनता का अपार स्नेह मिला। जाति, क्षेत्र, मजहब से उठकर लोगों ने दिया बीजेपी को समर्थन। देखिए, आप ये मान के चलिए कि प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र और मत और मजहब की सीमाओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपार समर्थन प्राप्त कर रही है। अखिलेश यादव आज बदायूं और शाहजहांपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद में चुनावी प्रचार करेंगे सदुद्दीन ओवैसी। संभल और मुरादाबाद में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज उत्तराखंड में चुनावी प्रचार करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। हल्द्वानी, लालकुआं और पौड़ी गढ़वाल में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। माझा, मालवा और दोआबा में रैलियों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का दौरा करेंगे। वहीं हैदराबाद में भी रामानुज सहस्त्राबादी समारोह में शामिल होंगे। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा मुगल गार्डन। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आम जनता के लिए खुला रहेगा मुगल गार्डन। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसानों को भड़काया। बोले पीएम की गाड़ियां आएंगी तो कोई भी गांव वाला उनका विरोध कर सकता है, इसलिए वो हवाई जहाज से आए। बांदीपुरा में आतंकियों से पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला। एसपीओ जुबैर अहमद शहीद, 4 जवान जख्मी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में 14 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। स्कूलों को कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, उनको पालन करने का भी आदेश। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री, डिप्लोमा कॉलेजेस की छुट्टियां बढ़ाई। 16 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज। हिजाब विवाद पर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की एंट्री। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में एक ड्रेस कोड लागू करने की मांग। शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को बार एसोसिएशन ने बेहद जरूरी बताया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं ने हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के बाहर की नारेबाजी। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार। कहा विवाद पर पहले हाईकोर्ट फैसला ले। हिजाब विवाद को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट। कहा स्थानीय मामलों को राष्ट्र मुद्दा ना बनाए, उचित समय पर देखेंगे मामला। मुंबई के मालेगांव में भीड़ जुटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जमीयत उलेमा ए हिंद के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन के मामले में मालेगांव पुलिस ने आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानून व्यवस्था ना बिगाड़े, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई गई। हिजाब विवाद पर खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाया। कहा पाकिस्तान ने बनाया अपना अलग देश, हमसे फंड लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करें मुसलमान। हिजाब गर्ल मुस्कान से मिलने कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी। मुस्कान के जज्बे की तारीफ की। प्रयागराज में हिजाब विवाद को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा हिजाब बुर्का इस्लाम का हिस्सा, इसे कोई नहीं बदल सकता। जयपुर में उठा हिजाब विवाद। चाकसू में कुछ लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर हंगामा। छात्राओं के परिजनों ने नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। हिजाब विवाद पर तनाव बढ़ने की बात। कर्नाटक के उडुपी में बढ़ा सुरक्षा बलों का पहरा। उडुपी की सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया फ्लैग मार्च। हिजाब विवाद को लेकर हैदराबाद में धरना प्रदर्शन। लोगों ने कर्नाटक की लड़कियों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों को मिले हिजाब पहनने की इजाजत। हिजाब विवाद पर रिपब्लिक नेटवर्क से बोले सीएम योगी, का देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। संविधान का सम्मान करे हर धर्म। दूसरे चरण के लिए यूपी के बरेली में किया रोड शो। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है। हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हिजाब विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। पाकिस्तान पर जमकर भड़के नकवी। कहा पाखंडी विचारों से भारत की छवि को खराब करने की कोशिश।
हिजाब विवाद पर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना। कहा, प्रांत और धर्म के नाम पर हर रोज देश को तोड़ने की होती है कोशिश। समान नागरिक संहिता बनी, समय की मांग, खास वर्ग ने तय करना शुरू किया देश का कानून। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर भड़के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। कहा, फिलहाल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई हो। हिजाब मुद्दे को लेकर शहजाद पूनावाला का बड़ा हमला। कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतरिम ऑर्डर सियासी हिजाब ब्रिगेड के लिए बड़ा झटका। किताब को पीछे करके सियासी वोट बैंक को आगे कर रहे हैं। हिजाब विवाद के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, चुनाव में फायदे के लिए बीजेपी जानबूझकर इस विवाद को बढ़ा रही है। हिजाब पर छिड़ा बॉलीवुड में घमासान। कंगना रनौत ने कहा, हिम्मत ही दिखानी तो अफगानिस्तान में बुर्का मत पहनो। शबाना आजमी ने किया पलटवार। का, अफगानिस्तान एक धर्म शासित देश। जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। उन्नाव केस में डीएम एसपी के समझाने के बाद परिजनों ने किया युवती का अंतिम संस्कार। प्रशासन ने दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का आश्वासन। सपा के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर के बेटे राजौल सिंह पर आरोप। एसपी उन्नाव ने शहर कोतवाल को किया सस्पेंड। मृतका की मां ने पुलिस पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। उन्नाव दलित युवती की हत्या मामले में दिव्यानंद आश्रम का कनेक्शन सामने आया है। इसी आश्रम के कमरे में युवती के साथ रेप कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतका की मां ने अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। एक और आरोपी सूरज गिरफ्तार। उन्नाव मामले पर एडिशनल एसपी का बयान। का, पूरे मामले में अब तक एक कोतवाल को सस्पेंड किया जा चुका है। अन्य पुलिसकर्मी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी होगी कार्रवाई। उन्नाव युवती की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने से युवती की मौत हुई। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। उन्नाव में दलित युवती की हत्या को लेकर बीएसपी और बीजेपी ने सपा को घेरा। कहा, क्या नई सपा में सपाइयों का घिनौना अपराध माफ करेंगे अखिलेश। उन्नाव हत्या मामले पर अखिलेश से रिपब्लिक नेटवर्क ने खास बातचीत की। अखिलेश ने मामले से इनकार किया। कहा, कुछ वक्त पहले हमारी सरकार में मंत्री थे, अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। उन्नाव केस पर सपा का बीजेपी पर हमला। का, बीजेपी राज में उन्नाव में फिर हुआ अपराध। हत्या आरोपी से सपा का कोई नाता नहीं। बेटी की हत्या के लिए सीएम जिम्मेदार। मिशन शक्ति का प्रचार करने वाले ने नहीं सुनी बेटी की गुहार। उन्नाव केस पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का पूरा ख्याल रखा। 5 सालों में खत्म हुआ गुंडा राज, माफिया राज। आगे भी कानून व्यवस्था सही रहेगी। उन्नाव केस को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से सवाल किए। कहा, मां गुहार लगा रही थी, किसी ने एक नहीं सुनी। क्या यही नई सपा है? यूपी की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्नाव में सपा नेता के घर से मिले युवती के शव को लेकर सपा पर बरसे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, पार्टी में गुंडों और दंगा करने वालों को भरा हुआ है, हम पीड़ित परिवार के हैं साथ। उन्नाव केस को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। का, कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी की असली व्यवस्था का पर्दाफाश हुआ। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, पहले चरण के चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी के पक्ष में मतदान से विपक्ष का चेहरा लटका। अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम पर बनेगी सड़क। सीएम योगी के इस फैसले की पीएम मोदी ने तारीफ की। बोले, लता मंगेशकर राम भक्त थी। पीएम मोदी ने अल्मोड़ा में रैली को संबोधित किया। कहा, यह दशक उत्तराखंड के विकास का दशक। लोग अच्छे कामों को भूलते नहीं, बिना भेदभाव काम करने पर होता है विकास। सीएम योगी का सपा, बसपा और कांग्रेस पर सीधा वार। कहा, इन पार्टियों ने वंशवाद को बढ़ावा दिया। सीएम योगी ने राष्ट्रवाद को बताया सर्वोपरि। कहा, बीजेपी की सरकार हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन विपक्ष जाति और मजहब की करते हैं बात। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का प्रहार। समाजवादी पार्टी पर कब्रिस्तान का विकास करने का आरोप। सीएम योगी ने वैक्सीन के दुष्प्रचार करने वालों का आड़े हाथों लिया। का, विरोधियों के दुष्प्रचार को जवाब देने का वक्त आ गया है। शाहजहांपुर से दंगाइयों पर बरसे सीएम योगी। का, दंगाई भी जानते हैं, 7 पीढ़ियां भी भरपाई नहीं कर पाएंगी। योगी सरकार फोटो बैनर लगा देगी। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने नामांकन किया। जहूराबाद विधानसभा सीट के लिए भरा पर्चा। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी के रोड शो को कराना कांग्रेस प्रत्याशी को भारी पड़ा। घर घर प्रचार की अनुमति लेकर किया गया रोड शो। पुलिस ने रिजवान कुरैशी पर मुकदमा दर्ज किया। यूपी चुनाव के लिए एमआईएम ने जारी की 5 प्रत्याशियों की लिस्ट। महाराजगंज से जितेंद्र, देवरिया से सलेमपुर से भारत और बंसी सीट से साई मोहम्मद को टिकट। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने प्रचार किया। अंसार अहमद ने लोगों से की वोट देने की अपील। संभल में दूल्हे के वेश में वोट मांगते दिखे बसपा प्रत्याशी रफत उल्ला। बाराती बनकर नाचे समर्थक। लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। का, नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बेटा बेटी नहीं, तेजस्वी और अखिलेश राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को दर्द हो रहा है। अखिलेश का पीएम मोदी पर निशाना। पीएम मोदी की योगी और ट्रंप के साथ तस्वीर शेयर की। का, जीत की अपील करके जिसका भी हाथ उठाया वो जितने वोटों से हारता है उससे ज्यादा से हरवाया।
बलिया के बीजेपी के बागी विधायक सुरेंद्र सिंह ने वीआईपी के टिकट पर पर्चा भरा। बीजेपी पर हुए हमलावर का बीजेपी में पैर छूना और चाटुकारिता हावी। जो 7 सालों में NH-31 नहीं बना पाए वो बलिया को बंबई बनाने की बात करते हैं। गाजीपुर में जवानिया से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता सिंह ने नामांकन किया। सपा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह से होगा मुकाबला। सपा के सैफई महोत्सव पर सीएम योगी का हमला। कहा अब राज्य में सैफई महोत्सव नहीं, अयोध्या, मथुरा और काशी में कार्यक्रम होते हैं। अखिलेश पर सीएम योगी का सीधा वार। कहा अखिलेश के विकास पर कसा तंज। कहा कब्रिस्तान का विकास इन लोगों को पसंद। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। कासगंज के पटियाली में विपक्ष पर हमलावर हुई मोदी योगी की जोड़ी। सबसे पहले सीएम ने संभाला मंच। कासगंज में माफियाओं पर हमलावर हुए मुख्यमंत्री योगी। कहा हमने 5 साल में बिना भेदभाव के विकास किया। सरकार के एक हाथ में विकास की छड़ी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर था। सीएम योगी ने विपक्ष की नीतियों और नेताओं पर जमकर निशाना साधा। कहा पिछले 5 साल में देखा होगा माफियाओं और बदमाशों का सफाई अभियान। उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया वचन पत्र। का घोषणा पूरी नहीं हुई तो पार्टी पर केस कर सकती है उत्तराखंड की जनता। गोवा चुनाव को लेकर केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला। कहा इन पार्टियों को 5 साल और दे दिए तब भी ऐसे ही लूटेंगी। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को नकारा। केजरीवाल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का हमला। कहा जिन कामों की केजरीवाल बात करते हैं वो शीला दीक्षित के समय में किए गए थे, जिसने एक फ्लाईओवर तक नहीं बनाया, अस्पताल तक नहीं बनाया। उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार में किया कन्या पूजन। बारातियों को रोककर बीजेपी के लिए मांगे वोट। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई लटकी। जमानत आदेश में त्रुटि संशोधन की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल। त्रुटि संशोधन अर्जी पर सोमवार को सुनवाई। आशीष मिश्रा की बेल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा स्टार हो या नेता का बेटा, कोर्ट तथ्य देखकर ही देता है जमानत। हमें न्यायपालिका पर विश्वास। लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा की रिहाई पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन किसानों को मारने वालों को बेल मिलना दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी में शामिल हुए अनिल धार, रविंद्र रैना ने दिलाई सदस्यता। नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिसंबर में दिया था इस्तीफा। गुजरात के भुज में बीएसएफ ने जब्त की 11 पाकिस्तानी नाव। घुसपैठ की जानकारी मिलने के बाद क्रीक क्षेत्र में शुरू हुआ ऑपरेशन। 3 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार। कोच्चि में ब्रिज से कूदे आदमी को भारतीय नौसेना के पास फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट ने रेस्क्यू किया। शख्स को फर्स्ट एड देने के बाद पुलिस ने स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। एक बार फिर टाटा सांस के चेयरमैन बने एन चंद्रशेखरन। बोर्ड ने समीक्षा के बाद 5 साल के लिए फिर बढ़ाया कार्यकाल। कानपुर के टाटा मिल चौराहे पर बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने आधा दर्जन लोगों को टक्कर मारी। कई घायलों को लगी है गंभीर चोटें। कुछ दिन पहले इसी चौराहे पर बस की टक्कर से 6 लोगों की मौत हुई थी। सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तारीख तय। 20 फरवरी से 22 मई तक टूटेगा टावर। 22 अगस्त तक किया जाएगा मलबा उठाने का काम। दिल्ली के बवाना में दर्दनाक हादसा। जेजे कॉलोनी में इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत। कई लोग जख्मी। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। ग्रेटर नोएडा में बीएसपी नेता के बेटे की हत्या। जंगल में मिला युवक का शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बांदा में पुलिस ने 7.5 लाख की स्मैक बरामद की। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाकर फूका पुतला। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा में कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने उठाया जिलाधिकारी और चुनाव आयोग पर सवाल। का बीजेपी उम्मीदवार बेबी रानी को जिताने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा का सनसनीखेज बयान। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा पुलिस ने अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे अंडरब्रिज की मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत। 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका। ट्रेन गुजरने के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद। एटीएम में कैश भरने गए लोगों पर फायरिंग कर कैश पेटी लूट ले गए बदमाश। कई राउंड फायरिंग भी की। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस चौकी में एक युवक की डंडों से पिटाई करते सिपाही और हवलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूक्रेन संकट पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बयान। बीजिंग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक के समापन से पहले हमला कर सकता है यूक्रेन पर रूस। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। कच्चा तेल $95 के पार। यूक्रेन में रह रहे अमेरिकियों से अमेरिकी सरकार की अपील। यूक्रेन से 24 से 48 घंटों में बाहर निकले अमेरिकी नागरिक। एस जयशंकर ने क्वाड देशों की चौथी बैठक में लिया हिस्सा। सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर।
मेलबर्न में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पायने, जापान के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।